एक मर्तबा की बात है, जब राजा साहब अपने हवेली से जा रहे थे नाई के पास बाल बनाने के लिए, तो उनका वजीर नाई से ये तय कर लिया था, जो राजा साहब जैसे बाल बनाने आएंगे उसे राजा साहब का सर कलम कर देना है। पहले के टाइम में छुरा होता था खरोंचने के लिए, तो उसको बोलता था तेज करके एकदम गर्दने को जबह कर देना। तो राजा साहब जा रहे थे, एक बकरी चरवा एक फकरा पड़ रहा था, कौन सा? तो घस घसंती घस लगैलक पानी, जौन खातिर घस लगैलस उहो भेदवा में जानी। तो राजा साहब वह बहुत अच्छा लगा और बकरी चरवाह को बुला के बार बार वह सुनने की कोशिश की और राजा साहब सीख भी गए। उसके बाद जब राजा साहब गए नाई के पास बाल बनाने के लिए, तो जब बाल बना लिए राजा साहब का नाई, उसके बाद जब छिलने का बारी आया तो वह छुरी को लेकर के वो घसने लग गया, पानी डाल डाल के धार बनाने लग गया। तो राजा साहब को फिर से वही फकरा याद आया, घस घसंती घस लगैलक पानी, जौन खातिर घस लगैलस उहो भेदवा में जानी। राजा साहब गाने लग गए। जब राजा साहब गाने लग गए तो नाई को तो आश्चर्य हुआ, भाई ये कैसे भेद जान गया, हम घस रहे हैं तो तुरंत एकदम थर्रा उठे नाई और राजा साहब को बोला, राजा साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। एकदम क्या चीज़ का? तो उससे बोला, जो भाई तुम शुरू से बताओ कैसे कैसे बात हुआ। तो वजीर के साथ जो नाई को तय हुआ वो सारा बयान बता दिया। उसके बाद राजा साहब उसको माफ़ कर दिया और वजीर का सर कलम कर दिया। उसके बाद वह बकरी चरवाह को ढूंढ के लाया, उसको ढेर सारा इनाम दे दिया एकदम, जो जाओ तुम ऐश करो। और फिर वही गीत सुना, कौन सा गीत है? घस घसंती घस लगैलक पानी, जौन खातिर घस लगैलक उहो भेदवा में जानी।